हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक देव और आपका बायनोमियल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये टॉपिक हमारे लीनियर इक्वेशंस के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए जाएंगे जो कि एक्चुअली लीनियर इक्वेशंस नहीं है, पर उसको हम लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन दिए गए हैं। तो अब कोई भी कह सकता है कि ये दोनों तो लीनियर इक्वेशन है नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, लीनियर इक्वेशन के लिए डिग्री 1 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट जो पावर है 1 होना चाहिए। पर यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 2x⁻⁻1 प्लस 3y टू द पावर -1 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है वो 1 तो है नहीं, वो -1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन तो बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल सही है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, पर हम इसको लीनियर इक्वेशन के टर्म्स में लिखकर फिर सॉल्व कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे हम? तो हम लोग एक चीज एज्यूम कर लेते हैं कि लेट 1/x को हम क्या ले लेते हैं, u, और 1/y को हम क्या ले लेते हैं, v। ठीक है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं? पहला इक्वेशंस क्या होगा, 2/x, मतलब 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13। तो 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, u, और 1/y को हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 13। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं नाम। तो अब हम इन दोनों, ये अब क्या हो गया, ये अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया, जहाँ पे दो वेरिएबल कौन से है, u और v, और दोनों के पावर कितने हैं, 1 है, जबकि डिग्री 1 है। तो ये हो गया हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ कि हमने एक लीनियर एक इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन नहीं है, उसको हमने लीनियर इक्वेशन के टर्म्स में लिखा है। ठीक है। तो अब ये लीनियर इक्वेशन बन चुका है, तो अब इसका सोल्यूशन काफी आसान है। तो इसको हम वो तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम उसे एलिमिनेशन मेथड से यूज कर सकते हैं, या तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को यूज करूंगा पहले। तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए क्या क्राइटेरिया था कि कोई भी एक जो वेरिएबल है, कोई भी उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना है। तो मैं यहाँ पे u के कोफिशिएंट को इक्वल करूंगा। तो पहले इक्वेशन में जो कि है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, और सेकेंड इक्वेशन है 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2। तो कोफिशिएंट्स इक्वल करने के लिए मैं पहले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और सेकेंड वाले इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारा क्या आ जाता है, 10u प्लस 15v इज इक्वल टू 65। और सेकेंड वाला इक्वेशन हमें क्या आ जाता है, 10u माइनस 8v इज इक्वल टू -4। इस इक्वेशन को हम 3 बोल लेते हैं, और इस इक्वेशन को हम 4 नाम दे देते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जो u का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो 10 है। तो अब हम इजीली क्या करेंगे, हम 3 को 3 माइनस 4 कर देंगे हम। तो 3 माइनस 4 से हमें क्या मिलेगा, 10u प्लस 15v माइनस 10u प्लस 8v इज इक्वल टू 65 प्लस 4। तो 10u कैंसिल हो गया, ये एलिमिनेट हो चुका है। और 15 प्लस 8 हमें मिलता है 23v इज इक्वल टू 69। तो v की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी कितनी, 3। और अगर हम v की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, आइदर ऑफ द 1 2 3 4, कोई भी इक्वेशन में हम पुट करें तो हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं 1 में पुट करूंगा इसको। सो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। तो हम अगर v की वैल्यू पुट करें, 2u प्लस 3 इंटू 3 जो कि है 9 इज इक्वल टू 13।
तो 2u इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो u की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 2। तो हमने u को क्या लिखा था? 1/x, और u का वैल्यू कितना है अभी? 2। सो हम लिख सकते हैं कि 1/x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी होगी? x इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली v हमारा है 3, तो v को हमने क्या लिखा था? 1/y इज इक्वल टू 3। तो y को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। तो इस तरीके से हम एक इक्वेशन जो कि लीनियर नहीं है उसको हम लीनियर के टर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें वैल्यू क्या मिल जाता है यहाँ पर? x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3।